नया देश नई जिंदगी, अगले चैप्टर का टाइटल शाम में। श्रुति, वीर कहीं बाहर चले, पेट में अब चूहे कूद रहे हैं। रोहित और वीर भी सर हाँ में हिला देते हैं। वीर, पर श्रुति थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। श्रुति, वो क्यों भला? वीर, श्रुति हमारे हालत देखी, मजदूर से कम नहीं लग रहे हैं। श्रुति, अरे बड़े सुंदर तो लग रहे हो। रुको, और दोनों की एक फोटो खींचती है और फिर साथ में एक सेल्फी भी लेती है। वीर और रोहित बारी बारी से नहाकर आते हैं और तैयार होकर तीनों निकल पड़ते हैं। वीर, तो श्रुति कहाँ चले? श्रुति, अरे चलिए तो सही जनाब, आप दिल वालों के शहर में हैं, तो बस चलिए हमारे साथ। तीनों कॉलोनी से बाहर आते हैं और श्रुति ऑटो रुकवाती है और तीनों थोड़ी देर में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने होते हैं, जहां से श्रुति बाकी दोनों को साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। अब वहां सबसे पहले चिकन शावरमा ऑर्डर करती है। तीनों उसे बड़े चटकारे लेकर खाते हैं। रोहित, श्रुति वाकई बहुत टेस्टी है ये तो। श्रुति, तभी तो दोनों को लेकर आई हूं। और फिर तीनों वहां से बाहर आ जाते हैं। तो अब क्या प्लान है? श्रुति, आप ही बताइए जनाब। वीर, आए हैं हम आपके शहर में तो फैसला भी आपका होगा। श्रुति, तो चलिए घर चलते हैं। वीर, जैसी आज्ञा। तीनों ऑटो में बैठकर श्रुति को उसकी कॉलोनी तक छोड़ते हैं और फिर वीर रोहित दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर दोनों अपने अपने घर फोन करते हैं और सभी से काफी देर तक बातें करते हैं। यही श्रुति भी काफी थकी हुई थी, पर वीर के फोन का इंतजार कर रही थी और उसकी आंख लग जाती है, पर वीर के फोन से उसकी आंख खुलती है। वीर, श्रुति। श्रुति अलसाते हुए, हाँ वीर, सो रहे थे? चलो ठीक है, पर सो जाओ। श्रुति, अरे नहीं ठीक है, आपके फोन का इंतजार कर रहे थे और पता नहीं कैसे आंख लग गई। कुछ देर दोनों बातें करते हैं और फिर वीर, श्रुति कल चलो के साथ, वो कुछ सामान लेना था। श्रुति, कितने बजे चलना है? वीर, जब भी आप चल सको। श्रुति, ठीक है, 12 बजे मिलते हैं हम आपसे। आप लोग यहीं आ जाना, यहीं कर लेंगे शॉपिंग। वीर, चलो ठीक है, अब सो जाओ, गुड नाइट। श्रुति भी गुड नाइट बोलकर फोन काट देती है और सो जाती है। इधर वीर भी सो जाता है। अगली सुबह देव के घर पर बड़े साहब देव को फोन करते हैं और फिर बताते हैं कि वीर भी वहीं पर है, पर देव को जैसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बात को टाल देते हैं और थोड़ी देर बात करके फोन काट देते हैं। फिर देव राजवीर को फोन करते हैं। देव, राजवीर। राजवीर, क्या हाल है देव? देव, ठीक है, तुम बताओ। राजवीर, हाँ बस ठीक है। देव, क्या बात है, उदास लग रहा है? राज, हाँ बस रोहित के यहां से जाने की वजह से थोड़ा उदास हूं। खैर छोड़ो, तुम बताओ कैसी चल रही है जिंदगी? देव, सब बढ़िया है राज। वैसे रोहित कहाँ गया है? राज, वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली गया है। देव, अरे यार तूने बताया नहीं, कहाँ रह रहा है? हमें नंबर दीजिए, हम अभी बात करते हैं उनसे। राज, हाँ बस उसके जाने के बाद से किसी से बात ही नहीं हो पाई। देव और राज कुछ देर बातें करते हैं और फिर देव राज से रोहित का नंबर लेता है और रोहित को फोन करता है। रोहित, जो कि अभी सो रहा था, फोन की आवाज सुनकर आंखें खोलता है और अननोन नंबर देखकर फोन काट देता है और फिर सो जाता है। देव भी चलो कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे कहकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इधर वीर चाय बनाकर लाता है और रोहित को उठाता है। दोनों साथ साथ बैठकर चाय पीते हैं। रोहित, आज क्या करना है भाई? क्योंकि अब कॉलेज स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी है। और बाकी सबसे कब मिलेगा? वीर पहले तो सभी काम के बारे में बता देता है जो आज उन्हें करने थे और फिर वीर, मिल लेंगे सबसे, अब फोन आए तो बता दियो कि तू यहीं पर है। किसी के पूछने पर और अगर गलती से मेरे बारे में पूछे ना तो भी बस श्रुति का जिक्र मत करना कि उसे पता है। रोहित, ठीक है। रोहित उठकर वहां से नहाने चला जाता है और इधर वीर भी श्रुति को फोन करता है। वीर, श्रुति, हाँ वीर कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम। अच्छा वीर, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है। वीर वहां से उठकर बालकनी में आ जाता है, जहां वो काफी देर तक खड़ा बाहर की तरफ देखता है। रोहित भी तैयार होकर, चल वीर आजा, आसपास घूमने चलते हैं। वीर, हाँ चल चलते हैं। दोनों नीचे आ जाते हैं और वहीं आसपास घूमने लगते हैं और फिर रोहित को सुबह के फोन के बारे में याद आता है, तो रोहित फोन निकालकर उस नंबर पर कॉल करता है। रोहित, हेलो, कौन बोल रहा है? रोहित, हम देव बोल रहे हैं। प्रणाम अंकल, कैसे हैं आप? बेटा हम ठीक हैं, बस आपसे नाराज हैं। क्यों अंकल, हमसे क्या गलती हो गई? देव, बेटा कल संडे है, आप घर आओ, फिर हम बताते हैं कि क्या गलती हुई है आपसे। कल सुबह आप आ जाइए और हम ना बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। ठीक है अंकल जी।
और फिर रोहित फोन काट देता है। रोहित थोड़ा परेशान है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे वीर को बताए। वीर, क्या हुआ बे, मुंह क्यों लटक गया? रोहित, कुछ नहीं, अब बोल भी ले। रोहित सुबह फोन आने से लेकर अब तक की सारी बातें बता देता है। वीर, तो इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? रोहित, अबे यार इसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। वीर, देख रोहित, आज पहली बार और आखिरी बार कह रहा हूं, वो अच्छे इंसान है, उन्हें सिर्फ हमसे दिक्कत है और किसी से नहीं। और मेरी वजह से तू अपने रिश्ते क्यों खराब कर रहा है? तू चिल मार और कल के दिन मस्त सबसे मिल, मजे कर। और अब चल, ज्यादा मत सोच, वैसे भी 11 बज गए हैं, 12 बजे श्रुति से मिलना है। दोनों फिर तैयार होकर निकल जाते हैं। जाने क्यों पहली बार वीर को बुरा नहीं लग रहा। बचपन से उनसे पहली बार मिलने तक जब भी देव का फोन आता था और वो वीर से बात नहीं करते थे तो उसे बड़ा बुरा लगता था, पर जाने क्यों पहली बार उसे बुरा नहीं लगा। शायद वो सच्चाई को मान चुका था। दोनों घर पहुंचते हैं और वहां से तैयार होकर लाजपत नगर के लिए निकल जाते हैं। दोनों ठीक 12 बजे लाजपत नगर श्रुति के बताए जगह पर पहुंच जाते हैं और वीर श्रुति को फोन करता है तो श्रुति उसे 15 मिनट में आने को कहती है। रोहित, भाई ये लड़कियां ना कभी टाइम पर नहीं आ सकती। वीर, क्या करें भाई, चल छोड़ इन बातों को, वो देख। और वीर एक चाय की टपरी की तरफ इशारा करता है। चल चाय पीते हैं। दोनों वहां जाते हैं और चाय और सिगरेट पीते हैं और बातें करने लगते हैं। तकरीबन 25 मिनट के बाद उन्हें श्रुति आते हुए दिखाई देती है। श्रुति पास आकर, हाय रोहित। हेलो श्रुति, कैसे हो? मैं ठीक, तुम बताओ? मैं भी। कैसे हो वीर? वीर को जवाब नहीं देता, बस श्रुति की तरफ देखता रहता है। श्रुति आज लग भी बड़ी सुंदर रही थी। हल्के नीले रंग का सूट सलवार, उस पर प्रिंटेड चुन्नी, कानों में बालियां, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर हल्की लिपस्टिक। वीर बस श्रुति को देखता रह गया। रोहित मन में, आज तो गया बेटा। श्रुति वीर की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए, खाक हो गए। और फिर वीर होश में आया है। वो कुछ नहीं ऐसे कहने लगता है। वीर, कैसे हो? रोहित ये सब देखकर पेट पर हाथ रखकर जोर से हंसे जा रहा था। वीर, भाई चुप हो जा, सब इधर ही देख रहे हैं। रोहित, और तू कहां देख रहा है? अरे वो कुछ नहीं। श्रुति, तुम दोनों का हो गया है तो चले। तीनों वहां से निकलकर शाम तक घर का सारा सामान खरीदते हैं और फिर श्रुति को छोड़कर ये दोनों अपने घर आ जाते हैं, जहां पहुंचकर रोहित पहले चाय बनाता है और दोनों चाय खत्म करके सामान ठीक करते हैं। 9 बजे के करीब रोहित, वीर फाइनली आज हमारा फ्लैट घर लग रहा है। वीर, हाँ यार अब सब सही लग रहा है। रोहित, यह श्रुति ने बड़ी मदद करी, वाकई शी इज अमेजिंग। वीर, अब तू कहता है तो मान लेता हूं, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। रोहित वीर का कॉलर पकड़कर, साले बकवास किया तो मुंह तोड़ दूंगा, ये सुन ले। वीर, भाई तू तो सीरियस हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है, चल माफ किया। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और फिर खाकर रोहित अपने कमरे में सोने चला जाता है। इधर श्रुति के पास कॉन्फ्रेंस कॉल करके बाकी तीनों होते हैं और राजीव बोला, तुम सबको पता ही होगा कि रोहित आया तो कल का पूरा दिन उसी के साथ बिताते हैं, तुम लोग बस फ्री रहना। कविता और संजना तो हाँ कर देते हैं, पर श्रुति कुछ सोचकर, नहीं राजीव, मैं कल अपनी मौसी की बेटी के साथ जाऊंगी, तो सॉरी, वो पहले मैंने कमिटमेंट कर दिया। राजीव, देख ले यार। श्रुति, पहले पता होता तो कुछ करती, लेकिन एक बात, मैं शाम तक आ जाऊंगी। और हाँ, तुम लोग किसी से ये बात नहीं कहोगे क्योंकि घर पर किसी को नहीं पता कि मैं मौसी की बेटी से मिलने जा रही हूँ।